ओके, तो पहले यहाँ पर क्या रहता है, मल्टी डायमेंशन आ रहे हैं, मल्टी डायमेंशन आ रहे हैं टू स्टोर मोर देन वन वैल्यू। तो आ रहे जैसे कि एक एक मेमोरी लोकेशन में मोर देन वन वैल्यू स्टोर करने के लिए हम आरए यूज करते थे। लेकिन मल्टी डायमेंशन आरए में क्या होगा, मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम रहेगा। तो मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम लेने से उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। तो पहला पोजीशन होगा 0 0, ये वाला होगा 0 1, ये हो जाएगा 0 2, ये 0 3। सेकेंड रो में आ जाएगा 1 0 1 1 1 2 1 3। आरए कैसे डिक्लेयर होगा, आई एन टी नॉम इज इक्वल टू न्यू आई एन टी 2 रो एंड 3 कॉलम। ओके, 2 रो एंड 3 कॉलम यहाँ पर रह गया। उसके बाद ये आर द ये डिक्लेरेशन हुआ, और उसके बाद आप यूजर से वैल्यू लेकर यहाँ पर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। एंड यहाँ पर क्या होगा, आर द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन यू कैन इनिशियलाइज द वैल्यू। ओके, हाँ ये हो गया डायरेक्ट। ये जो ऊपर वाला जो है आप यूजर से वैल्यू लोगे। ओके, यूजर इनपुट लोगे। ओके, समझ में आया?
देखो ये वाला प्रोग्राम है मल्टी डायमेंशन का प्रोग्राम, बड़ा कर देते हैं। यस क्लास हम्म क्लासेस बहुत कर सकते हैं। क्लास कॉलेज में बहुत क्लास बात करते हैं। क्लास में क्या है? देखो यहाँ पर मैंने एक आरए डिफाइन किया, आईएनटी मल्टी डायमेंशन आरए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर दो लाइन का वैल्यू हम पास कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, आरए से मल्टी डायमेंशन आरए से वैल्यू रिट्राइव करने के लिए हम यूज कर रहे हैं क्या ना, एनर्स जो नेस्टेड फॉर लूप हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो वी आर यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। हाँ नेस्टेड पढ़ा है ना जो सर आप अगली हाँ जो वाली ब्रैकेट की बात समझो। हाँ, ये तो ये स्टेटमेंट है ना, एक स्टेटमेंट है। उसकी बात में होती है ना स्टेप। हाँ ये वाला सेमीकोलन है। हाँ आप वेरिएबल डिफाइन नहीं करते, आईएनटी नाम सेमीकोलन। हाँ ये तो, हाँ ये मैं थोड़ा ब्रैकेट दे दो, मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये आरए है। मतलब यहाँ पर जो डिफाइन किया था आरए है, लास्ट में रहेगा, दिस इज नॉट ए फंक्शन। आप बोल रहे हो वॉइड डिस्प्ले के बाद सेमीकोलन, ये वाला नहीं, ये अलग है। तो आईएनटी मल्टी डायमेंशन आरए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फॉर आईएनटी आई इज इक्वल टू 0 0 लेस देन 2 कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि मेरा दो रो है तो 0 लेस देन 2 कंडीशन इज ट्रू। तो हाँ यहाँ पर आसान किया जाएगा। तो आप क्या पढ़े थे, आरए डॉट लेंथ एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू रिट्राइव द साइज ऑफ द आरए। ओके, यहाँ पर मैंने मैनुअली डिसाइड किया है, नहीं कितना साइज है आरए का, साइज क्या है दिखाया। तो आई इज इक्वल टू 0 0 लेस देन 2 कंडीशन इज ट्रू। तो आई एन टी जे इज इक्वल टू 0 0 लेस देन 4 कंडीशन इज ट्रू। तो आई 0 जे 0 आई 0 जे 0 पोजिशन में क्या है 1 है। तो आपको पहले दिखाएगा सिस्टम डॉट आउटडोर प्रिंट, प्रिंट मतलब सेम लाइन में रहेगा, तो दिखाएगा क्या 1 दिखाएगा। फिर जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 1, जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 1। तो 1 इज लेस देन 2, सॉरी जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 1 इज लेस देन 4 कंडीशन इज ट्रू। तो आई 0 J1, आई 0 J1 में कौन सा पोजीशन है 2 है, 2 प्रिंट करेगा। फिर जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 2 2 लेस देन 4, आई का वैल्यू 0 है, जे का वैल्यू 2 है, तो 0 1 2 प्रिंट करेगा 3। जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 3 3 लेस देन 4 कंडीशन इज ट्रू। आई 0 J3, आई 0 J3 क्या है 4, आपको 4 शो करेगा। जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 4 4 इज लेस देन 4 कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स हो जाने के बाद आउटर लूप में चला जाएगा। आउटर लूप में आई का वैल्यू कितना है 0 है, अभी इंक्रीमेंट होगा 1 1 लेस देन 2 कंडीशन इज ट्रू। फिर इनर लूप में हाँ प्रिंट एलन में कर्सर नीचे आ जाएगा, प्रिंट में सेम लाइन में दिखाया फिर कर्सर नीचे आ जाएगा। फिर आई का वैल्यू कितना होगा इंक्रीमेंट होगा 1 1 इज लेस देन 2 कंडीशन इज ट्रू। J is 0 0 less than 4 condition is true। I1 J0 I1 J0 आपको दिखाएगा 5। फिर J का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 1 1 is less than 4 condition is true। तो I0 सॉरी I1 J1 हो गया 6। फिर J का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 2 2 लेस देन 4 कंडीशन इज ट्रू। तो I1 J2 7 दिखाएगा। फिर जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 3 3 लेस देन 4 कंडीशन इज ट्रू। I1 J3 दिखाएगा क्या 8 दिखाएगा। फिर जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 4 4 इज लेस देन 4 कंडीशन इज फॉल्स। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर्सर आ गया नीचे में, तो फिर आउटर लूप में चला गया। आउटर लूप में आई का वैल्यू 1 था, अभी हो जाएगा 2, तो 2 इज लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स। तो मुझे सारा वैल्यू यहाँ पर दिखा दिया। मतलब पहले आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, पहले रो का, पहले रो का दिखाएगा, पहले क्या मैं कंडीशन की हिसाब से पहले रो कॉलम ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि हम लोग पहले इंट में जैसे पहले रो को लगा रहे फोटो में, उसके बाद फिर जे में गया है,
हाँ हाँ, पहले रो को चेक करेगा, उसके बाद कॉलम में जाएगा। सिस्टम प्रिंट आउट जितना ज्यादा आई हो, जिस साथ ज्यादा पहले आई वाला फाइल पूरा प्रिंट करवाया, हाँ, रो में रहेगा, कॉलम का वैल्यू प्रिंट करेगा, तो फिर वहां पे अगर आई जो जे वाला पूरा कौन सा जाएगा तो वो निकल के फिर जे फिर नेक्स्ट रो में चला जाएगा। तो जे वाला पूरा देखो ये हो गया आपका आउटपुट, देखो। ब्लर दिखा रहा है।
जिसमें ऑयल हाँ, जितना रो डाल दो मतलब सर आई का वैल्यू एक ही दो ही दो लूप रहेगा। हाँ, कंडीशन इनर लूप आउटर लूप। आप जितना 5 डालो 6 डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो ही लूपिंग रहेगा। सर मतलब वैल्यू कितना भी डाल दे मतलब कंडीशन में सिर्फ दो ही लूप रहेगा, रो एंड कॉलम। उसके बाद और कुछ आता है क्या? मतलब वो जो नीचे वाला फॉर्मेट वो सेम आएगा, सिर्फ कंडीशन फॉलो होगा। हाँ, वो जो 2 है वो 10 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। जे में भी चेंज होगा, अगर जे में आप ई डालते हैं चाहे हाँ, लेकिन दो ही लूप रहेगा, और रो एंड कॉलम। डेटा स्टोर होता है रो एंड कॉलम, उससे आगे कोई चीज नहीं। देखो यहाँ पर क्या है ना, रो एंड कॉलम रो वाइज ऐड होगा। एक रो का एडिशन फिर दूसरा रो का एडिशन कितना होगा वो दिखाएगा। ओके, रो वाइज वो एडिशन करके आपको दिखाएगा। तो यहाँ पर अभी चेक करते हैं क्या हुआ। INT X तो 10 20 30 40 50 60, मतलब ये आपको ऐड करके दिखाएगा 60, ये आपको दिखाएगा 150। तो INT I इज इक्वल टू 0, 0 लेस देन 2 कंडीशन इज ट्रू। फिर इनर लूप में आ जाएगा, इनर लूप में j का वैल्यू हो गया 0, 0 लेस देन 3 कंडीशन इज ट्रू। ओके, तो सम में कितना है 0 है, तो 0 प्लस x में 0 j में 0, तो क्या होगा 0 प्लस 10, आपको 10 यहां पर दिखाया 10 स्टोर हुआ। j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 1, i का वैल्यू 0, j का वैल्यू 1, तो कितना है 20। पहले से कितना था 10, 20 प्लस 10 कितना हुआ 30 हुआ। j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 2, 2 लेस देन 3 कंडीशन इज ट्रू। तो I0J2 कितना है 30 है, तो 30 प्लस 30 कितना हुआ 60। कौन सा दब गया? शर्ट का कहाँ गया? ओके, तो ये हो गया आपका 30 रहेगा। फिर j का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 2, 2 इज लेस देन 3 कंडीशन इज ट्रू। तो 30 प्लस 30 कितना हुआ, यहाँ पर 60 हो गया। ये क्या है? ये हो गया आपका नॉम्सला काम नहीं कर रहा है। हो गया 60। ओके, तो j का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ 2, 2 इज लेस देन 3 कंडीशन इज ट्रू। तो कितना हुआ 30, 30 प्लस 30 60 हो गया। ओके, उसके बाद j का वैल्यू हो जाएगा 3, 3 लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिखाएगा, सम का वैल्यू 60 दिखाया। अभी फिर सम कितना हो गया 0 हो गया। फिर आउटर लूप में चला जाएगा, i का वैल्यू हो गया 1,
1 इज लेस देन 2, कंडीशन इज ट्रू। जे का वैल्यू कितना हो गया 0, तो 0 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। आई का, तो यहाँ पर सम में कितना है 0 है, तो 0 प्लस एक्स का 1 इंडेक्स, जे का 0 इंडेक्स कितना हुआ 40, तो यहाँ पर 40 स्टोर हुआ। जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 1 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। एक्स हो गया 1, जे का हो गया 1, कितना हुआ 50, 40 प्लस 50 कितना हुआ 90। फिर जे का वैल्यू हो गया 2 लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। ओके, तो कितना हुआ, तो ये जो 60 है 90 में ऐड हो जाएगा 150। फिर जे का वैल्यू हो जाएगा 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये लूपिंग फॉल्स हो गया, आपका दिखाया 150। सम का वैल्यू 0 हो जाएगा, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 लेस देन 2, कंडीशन फॉल्स, लूपिंग इज स्टॉप, यू आर गेटिंग द बोथ वैल्यू 60 एंड 50। तो अभी इसको रन करके देखते हैं क्या आएगा। सिक्सटी एंड 50, 150। ओके, आई डिड। ठीक है, लिखोगे तो जब पहला प्रोग्राम लिखा था 150 एरर आया था। जितना एरर आएगा उतना सीखने को मिलेगा, जितना आउटपुट आ जाएगा एक समय पर। अरे नहीं नहीं, वो अच्छा है। आप अब 150 तरीका सीखा, वो एक ही तरीका सीखा। जितना एरर हैंडलिंग स्किल होगा ना आपका, उतना आप हैंडल कर सकते हो। तो INT ये 1 2 3 4 5 6, बी में है 7 8 9 10 11 12। तो CRA में 2 RA 2 रो 3 कॉलम है। बस सिर्फ मैंने क्या किया, IJ डाल दिया इनर लूप में, CIJ प्लस ए का रो, जे का रो, ARA का रो एंड कॉलम, प्लस BRA का रो एंड कॉलम, दोनों ऐड हो जाएगा। मतलब देखो I0 J0, C का I0 J0 पोजीशन में, A का I0 J0 पोजीशन में क्या है 1 है। हाँ? समझ में आ रहा है कि नहीं? A का I0 J0 पोजीशन में 1 है, B का I0 J0 पोजीशन में क्या है 7 है। तो 7 प्लस 1 8, कौन सा पोजीशन में रहेगा, ए वाला पोजीशन में रहेगा। सी का रहे, जब जे का वैल्यू 1 होगा तो 0, आई का वैल्यू 0, जे का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 0, जे का वैल्यू 1,
बी का वैल्यू 0, जे का वैल्यू 1। ओके, तो 0 रो 1 कॉलम, 0 रो 1 कॉलम में ये वाला 2, ए वाला 8 ऐड हो जाएगा। 8 प्लस 2 कितना रहेगा? 10 रहेगा। समझ में आएगा? हाँ, फिर मार्कर से वहाँ versus देखो ए वाला जो पोजीशन है, ये 2 रो 3 कॉलम रहेगा। ये वाला हो गया सी आर ए। ओके, तो यहां पर क्या हुआ? आई का वैल्यू 0, जे का वैल्यू 0। आई इज इक्वल टू 0, 0 लेस देन 2, कंडीशन इज ट्रू, इनर लूप में आ जाएगा। जे का वैल्यू 0, 0 लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू, इनर लूप में आ जाएगा। मतलब सी 0 0, सी 0 0 पोजिशन में आई का 0 0 पोजिशन 1 है, जे का 0 0 पोजिशन है 7 है। ये दोनों आर हुआ, तो 7 प्लस 1 कितना हुआ? 8 रहा इधर। फिर जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। सी का 0, जे का 1, मतलब ये हो गया 0 1 1 पोजिशन। ए का 0 1, ए का 0 1 2 है। बी का 0 1 कितना है? 8 है। तो 8 प्लस 2 कितना हुआ? यहाँ पर 10 हुआ। समझ में आया? फिर जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 2, 2 लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। तो सी का 0, जे का 2, मतलब ये वाला 0 1 2, ए का 0, जे का 2 3, बी का 0, जे का 2 9, 9 प्लस 3 कितना हुआ? 12। उसके बाद जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 3, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स होगा, आउटर लूप में चला जाएगा। आई का वैल्यू हो जाएगा 1, ये क्या हुआ? नेक्स्ट लाइन, आई का वैल्यू हो जाएगा 1, 1 इज लेस देन 2, कंडीशन इज ट्रू। जे इज इक्वल टू 0, 0 लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। तो सी का 1, ये यहां हो गया 1 एंड 0, जे का 0, ए का 1, जे का 0, मतलब 10, बी का 1, जे का 0 4, यहां हो गया 14। जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 1, 1 इज लेस देन 3, तो ये हो गया 1 पोजीशन, 5 एंड 16 हो गया। जे का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा 2, तो 12 एंड 6 ऐड हो जाएगा, कितना हुआ? 18। ओके, समझ में आया? ओके, तो ये हो गया आरए का। तो नेक्स्ट क्लास में उसका आरए का कॉपी पढ़ाऊंगा और इनहेरिटेंस का दूसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे। पैकेजिंग तो बता दिया था आपको, स्कैनर क्लास भी बता दिया था कैसे यूजर इनपुट लेना है। हाँ, वो आगे है, बहुत आगे, फाइल इनपुट आउटपुट सेपरेट है, बहुत आगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपका रहेगा कल आरए का जो कॉपी मेथड, ये थोड़ा समझने का बात चीज है, और इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, उफ्स पार्ट 2। ओके, वो अभी आरए को तुम जितना डिवाइड करो वो चलेगा, लेकिन हम नॉर्मली जो चीज है जैक्ड आरए, जैक्ड आरए में क्या होता है? रो एंड कॉलम, मतलब एक 2 रो 3 कॉलम देंगे, लेकिन सेकंड में हम 3 कॉलम में एक वैल्यू ब्लैंक छोड़ देंगे, तो इसको जैक्ड आरए बोला जाएगा। हाँ, ये जो जैक्ड आरए क्या है? मतलब यहाँ पर एक जो वैल्यू है हम खाली छोड़ देंगे। ओके, ये वाला छोड़ देंगे। तो जैक्ड बोलते हैं, मतलब कोई सिमिलरिटी नहीं रहेगी। आरेगा, अब भेज देंगे असाइनमेंट।